ला 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 ला। हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो मेरी जान, मेरे छोटे मोटे, मेरे राज दुलारे, मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी लाडली बहना। मैं हूँ आपका अंकित भैया जिंदाबाद। बेटा हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आज हम लोग अपना इंट्रोडक्शन क्लास तैयार कर रहे हैं। और हमारा इंट्रोडक्शन क्लास का मतलब ये है कि बेटा हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास इंट्रोडक्शन क्लास बेटा ये मत सोचना इंग्लिश मत पकड़ने लगना, कैपिटल कैपिटल स्मॉल, बेटा स्टाइल है बस, जिसमें लिखने में मजा आ रहा है लिख दिए, बस थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगना चाहिए, कुछ भी लिख दे रहे हैं ठीक है, बस गलत नहीं लिखना चाहिए। बेटा तुम लोग को इंग्लिश में तो तुम लोग बाप हो, हम तो बस मैथ्स के टीचर हैं मेरी जान। तो इंट्रोडक्शन क्लास में बेटा हम ये समझाना चाहते हैं कि हम लोग का पढ़ने का तरीका क्या है। मेरे बच्चे जब चैनल विजिट कर दिए तो पता तो चल ही गया है कि हम लोग मैथमेटिक्स की पढ़ाई करेंगे, उसमें भी वहाँ पे लिखा हुआ है 9th and 10th, लेकिन स्पेशली हम लोग पहले बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशल तरीके से पढ़ने का कोशिश करेंगे, पढ़ाने का कोशिश करेंगे, और तुम लोग भी मज़े से पढ़ना, ठीक है बेटा। आग लगा देंगे बेटा, जल्दी आ जाओ। देखो हम लोग का पढ़ने का तरीका होगा, पहला चैप्टर 1 पढ़ेंगे मेरी जान, बुक पहले देख लो, क्लास नोट्स बेटा, जो भी क्लास नोट्स बना दिया जाएगा ठीक है, क्लास नोट्स हमारा प्रायोरिटी ठीक है, क्लास नोट्स हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। तुम्हारा हम तो क्लास नोट्स बनवाएंगे, क्लास नोट्स प्रायोरिटी होना चाहिए। दूसरा बेटा एनसीईआरटी मेरी जान, एनसीईआरटी बेटा, इसका ना एग्जाम्पल्स तो हम करवा देंगे, क्लास नोट्स जो बनवाएंगे, एक्सरसाइज भी हम ही कराएंगे, बता रहे हैं प्रैक्टिस करना है एनसीईआरटी। तीसरा एनसीईआरटी बेटा ये बुक है, ये टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ठीक है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्वेश्चंस का जो लेवल होता है ना अप होता है, अप का मतलब बहुत टफ प्रूफ नहीं होता, जिसको बेसिक पता है ना मेरी जान वो बना लेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसे पता है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बना लेता है। जानते हो टफ बुक किसको कहते हैं? टफ बुक का मतलब नहीं होता कि उसमें बहुत हाई फाई कैलकुलेशन होता है, ये वो तो सड़ा हुआ हो गया यार, सड़ा बुक हो गया। अच्छा बुक एग्जाम्पलर कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कमाल की बुक है मेरी जान, ये तो करना ही करना है। अब इसके अलावे अगर तुमको लगता है कि भैया आप एक चीज़ बता दो, क्या हमें RS अग्रवाल करना है या नहीं, बेटा बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं मेरी जान, बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं। देखो ये जो गोलुआ है ना, गोलुआ का हम फोटो बना दिए, और बेटा गोलुआ जो है रोता हुआ है, गोलू क्या है, रो रहा है बेटा, गोलू क्या कर रहा है, रो रहा है। गोलू कहता है RD शर्मा नहीं करना है, RD शर्मा नहीं करना है, RS अग्रवाल बेटा अब समझ ही गए हो, अग्रवाल साहब को भी बेटा नहीं करना है ठीक है। केसी जो दादा है ना, केसी बाबा, बेटा केसी बाबा को भी नहीं करना है, ये सारी बुक नहीं करना है। और एक छूट रहा है ना, हाँ बोल, तुम लोग जान रहे हो, पियर्सन IIT फाउंडेशन की बुक आती है पियर्सन, मेरी जान मत करो
बेटा जितना बोल दे रहे हैं बस समझ लो, मेरी बात मान लो यार। भैया तुम्हारे लिए हम इतना मेहनत करेंगे, पढ़ाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, तुम्हारे लिए वीडियो बनाएंगे। हाँ एक बात और सुन लेना बेटा, अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लग जाए प्लीज़ मेरे भाई, तुम्हारा नन्हा मुन्ना भाई है और क्यूटी क्यूटी बहना प्यारी लाडली हो, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा और अपने दोस्तों के बीच फैला देना। प्लीज़ भीख मांग रहे हैं भैया, तुमसे भीख मांग रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है। आगे अब ये आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, केसी सेन और पियर्सन क्यों बोल रहे नहीं पढ़ना है मेरी जान। देखो तुम मेरे पास की बात नहीं करो, तुम किसी भी टीचर से पढ़ते हो ना बेटा, उसका एफर्ट तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा होता है। क्लास नोट्स उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है, इस क्लास नोट्स के अंदर उसके सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेटा। मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, सब देख चुके हैं यार, सारे बुक को बना के बैठे हैं यार। ये सब केवल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस भर दिए होते हैं, एक क्वेश्चंस उसके जैसे 10-15 क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। एनसीईआरटी में क्या है, एक क्वेश्चंस एक ही टाइप के, बस इतना ही डिफरेंस है। बोर्ड एग्जाम में तुम्हें कोई ऐसे नहीं पूछ रहा है। बोर्ड एग्जाम्स में केवल तुम्हारा जो एनसीईआरटी बेस है उसको ही बना के बोला जाता है, कभी नहीं लिखा जाता यार टेक्स्ट बुक ये क्यों नहीं बना दिया गया। सोचो पहले एनसीईआरटी था ना जी, उसके बाद में ना ये सारे बुक्स छापे, इसको छापने का रीज़न यही है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो। लेकिन मैं देखो बेटा तुम क्या बोल रहे हैं, देखो हम तुमको ये क्लास नोट्स बनवाएंगे, उसमें सारे कॉन्सेप्ट डाल देंगे, इतने कॉन्सेप्ट डाल देंगे, तुम एनसीईआरटी ना ऐसे करके बना दोगे, बस केवल बुक ऐसे करके देखोगे, टक देखोगे, टक टक टक, टाइम नहीं लगेगा, तुरंत बना दोगे। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको ही फोकस करना। अगर किसी बच्चे का बोलो भैया मेरा अगर ये हो गया एनसीईआरटी तो क्या करें, इस पे आ सकते नहीं जा सकते हैं ना, यही तो बोल रहे कि इसे नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। केवल क्लास नोट्स एनसीईआरटी एग्जाम्पल ये कंप्लीट हो रहा है, साथ साथ चलेगा, ऐसा नहीं कि इसको बनाएंगे तब बनाएंगे, नहीं साथ साथ। मान लो पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर है, दूसरा चैप्टर जो भी है, तीसरा चैप्टर जो भी है, लास्ट जाएंगे एक चैप्टर पढ़ेंगे ये पढ़ बनाएंगे, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे ये बनाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, इसी तरह चलेगा। ठीक है बेटा, यही हमारा है पढ़ने का सिस्टम, यही होगा। आपको अगर किसी बच्चे को लग रहा है अरे यार भैया चलो यार ये तो कैसा टीचर मिल गया, कैसा ही भैया है, केवल बोल रहे नहीं बनाना, मेरे दोस्त ने तो अग्रवाल कर लिया, सरवंग कर रहा है, ये सब वो टीचर ने ये बोला उनके पास पर, बेटा वो टीचर तुम्हारी ना जान ले लेंगे। तुम्हें एक चीज़ रख लेना, जो अच्छे टीचर्स हैं सच में वो कभी नहीं बोलेंगे ये सारे वो करने के लिए, क्योंकि उनको बहुत पता होता है तुम्हें ना केवल मैथ्स नहीं पढ़ना है मेरी जान, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, साइंस में 3, एसएसटी में बेटा 4, समझ रहे हो कितने सब्जेक्ट्स हो जा रहे हैं बेटा। इंग्लिश पढ़ना है, बहुत है यार तुम्हारे ऊपर, बहुत लोड है, कितना करोगे। 100 आउट ऑफ 100 हमें कितना मार्क्स आई, बस मैथ्स में 100, बाकी कुछ करना ही नहीं है। हमारा टारगेट क्या है बेटा, अब तुमको किसी को मन करे तो कॉपी में लिख लो, इंट्रोडक्शन क्लास में बेटा लिख ही लेना, ये करना ये करना ये करना, ये सारी कुछ चीज़ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। हमारा एम जो है ना, हमारा एम देखो बेटा, वो जो हमारा एम है वो 100 आउट ऑफ 100 है, ठीक है, ये है एम। अब बोल रहे हो, बोलो 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 भैया मजाक कर रहे हो क्या, मेरा नहीं आएगा भैया, आ जाएगा आ जाएगा बेटा, आएगा पक्का आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स एक इकलौता सब्जेक्ट है तुम जिसमें 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो, बाकी किसी सब्जेक्ट्स में नहीं ला सकते। संस्कृत में ला सकते हो मेरी जान, संस्कृत समझ में, संस्कृत में आता है लेकिन बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं आता है। साइंस में नहीं ला पाओगे यार, टीचर इतने इगोइस्टिक है, 1 नंबर तुम्हारे काट ही लेंगे, कहेंगे अच्छा मेरे तो इतने नंबर्स नहीं आए, तुम्हें कितना आ जाएगा, तुम्हें नहीं देंगे। मैथ्स में ना किसी टीचर का ईगो भी काम नहीं करता है बच्चे, मैथ्स में किसी टीचर का ईगो काम नहीं करता। ये हमारा पढ़ने का तरीका होगा बेटा। और एक बात ये है, हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, फिर चैप्टर 4, ऐसे करके। ऐसा नहीं कि जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है पहले उसे उठा ले, फिर ये इंपॉर्टेंट ऐसे उठा ले। बेटा हम लोग को एग्जाम्स देने होते हैं ना, समझ रहे हो, 6 महीने पे देने होते हैं, 3 महीने पे, 6 महीने पे, 9 महीने पे, हमेशा ऐसे एग्जाम्स देने होते हैं, तो उस एग्जाम्स के हिसाब से हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। हमारा टारगेट वैसा ही होगा। और पढ़ने का तरीका बेटा, यूट्यूब है, भटकाव बहुत है, क्या करेगा, बहुत स्टूडेंट्स ऐसा भी सोचेगा अरे यार वो भैया पढ़ाए हैं, जा रहे हैं उनके पास 1 शॉर्ट वीडियो है, पूरा पढ़ लेते हैं। बेटा
अगर तुमको मान लो 1 साल का खाना 1 दिन में खिला देंगे तो कैसा लगेगा, समझ रहे हो ना। बस वैसी ही बात है, 1 साल का खाना 1 दिन में नहीं खाना है मेरे बच्चे, हर दिन का बटा हुआ है। हमें आज थोड़ा खाना है, फिर कल खाएंगे, परसों खाएंगे, तभी जिंदा रह पाएंगे। ठीक है, वन शॉट मत देखना बेटा, वन शॉट उसके लिए है जो कहते हैं ना, और वन शॉट में पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ाया नहीं जा सकता है, समझे। वो तो बस एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनवाया जाता है। ठीक है, हम भी बनाएंगे वन शॉट्स, जब पूरा चैप्टर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हर चैप्टर का वन शॉट बनाएंगे, वो डैट इज़ ओनली फॉर द रिविजन। ओके बेटा, इतना ही समझ में आ गया, ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, और मज़े से पढ़ लेना मेरी जान, ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा क्या ही बताएं, और इससे ज़्यादा कुछ बताने के लिए है ही नहीं। हाँ, एक चीज़, ये चीज़ जान लो, जैसे मतलब कि तुमको लगता है कि अच्छा भैया ये सब बुक तो आप क्या है यार, कब बनाएंगे, ये बेटा तुम बुक बना लोगे, ये सारे क्वेश्चंस तुमसे बन जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि ये क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेंगे, बन जाएंगे, लेकिन ये कब करना बताते रहे। मान लो किसी बच्चे को IIT के लिए पढ़ना है, ठीक है, किसी बच्चे को मेडिकल के लिए पढ़ना है, जो बच्चे मेडिकल के लिए पढ़ना है उसे तो इसकी वैसे ही कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका फ्यूचर अगर क्लियर है कि मुझे नहीं करना, बेटा तुम 10th क्लियर कर लो, 10th के एग्ज़ाम्स देने के बाद ये सारा जो बुक है ना, हम तो कहते हैं ये सब क्या बनाओगे यार, सीधा पियर्सन बना लेना। IIT फाउंडेशन की बुक आती है, और पियर्सन को समझने के लिए, बनाने के लिए तुम्हें ना, मान लो कि अगर तुमको केवल 10th के बेसिस पे अगर तुमको थियोरी दिया जाए तो तुम पियर्सन में लगभग, अगर तुम लोग 100 क्वेश्चंस हैं तो तुमको एक अप्रॉक्सीमेशन बोल रहे हैं बेटा, तुम कम से कम 10 क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे, कितना भी बता दें। उसका कारण ये है, वो तभी बनाओगे जब उसका पियर्सन के हिसाब से थोड़ा सा थियोरी को थोड़ा एडवांस किया जाएगा। एडवांस में ऐसा नहीं बहुत हाई फाई, बेटा 11th का बेसिक पियर्सन में थोड़ा थोड़ा दिया गया है, समझ रहे हो ना। 11th का बेसिक थोड़ा थोड़ा दिया गया है, और उस बेसिक को कभी भी बोर्ड एग्जाम से पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाया जाएगा, वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जा रहा है। तो मेरी जहाँ तक बात है बेटा, हम पियर्सन की बुक करवाएंगे, बाद में अपना फाइल बना के रख देंगे, बच्चा जिसको देखना हो देख लेना, बना लेना, लेकिन प्रॉपर तरीके से तुम लोग के लिए एक सजेशन है कि यू शुड नॉट इन्फ्लुएंस फ्रॉम एनीबॉडी अबाउट दिस 4 बुक। ओके बेटा, मेरी बात मान लेना। ओके, बाय बाय बच्चे, हम लोग अगला क्लास करेंगे, रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट लेक्चर। बाय बाय।